नमस्कार साथियों, ये है कक्षा 7 के लिए संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र और इसका जो भी उत्तर है वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मंजूषात उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत। यानी जो भी इसमें दिया हुआ है एक ब्रैकेट में उचित पद, उससे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क है चंपारण्ये सरोवरे एकः, तो इसमें सही जो होगा वो है कुर्मः निवसति स्म। दूसरा है सस्कः, तो इसका होगा लज्जितः जातः। और निरंतरम श्रमेण असंभवमपि कार्यं संभवति। और अस्माकं देशे षट् ऋतवः भवन्ति, सर्वेषु ऋतेषु राजा वसंत भवति। इस प्रकार से सही जो इसके लिए भरा जाएगा, पहले में कूर्म, दूसरे में लज्जित, तीसरा में कार्य, चौथा में सट और पांचवा में वसंत। ये इसका सही भरा हुआ हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एतेषु सत्यम असत्यम वा लिखित, यानी कि इसमें जो सत्य और असत्य है उसको लिखना है। क है मत्स्या तड़ागे निवसन्ति, तो ये बात सत्य है, मछलियाँ तालाब में रहती हैं। शिवः त्रिनेत्रधारी कथ्यते, तो शिव को तीन नेत्रों वाला कहा जाता है, ये बात सत्य है। बकाः मत्स्यान् न खादन्ति, यहाँ पे न लगा दिया गया कि बगुले मछली नहीं खाते, तो ये बात गलत हो गई, असत्य है। घटिका समयम बोधयन्ति, घड़ी से सत्य का समय का पता चलता है, ये बात सत्य है। और अग्निशलाका घर्षणेन दहति, अग्निशलाका को घर्षण करते हैं तो वो आग पकड़ लेती है, आग जलती है, यह बात सत्य है। तो इस प्रकार से इसके लिए सत्य और असत्य का सही पूर्ति यही हो गया। आगे सुमेलनम कुरुत, तो सुमेल करेंगे इसमें जो अ और ब में दिया हुआ है, स्तंभ और ब में। क है स्वतंत्रता दिवस, तो ये 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। ख है अहम, इसका मतलब होगा मैं। ग है सह, और इसका मतलब होता है वह। घ है सरोवरः, और इसको तालाब कहते हैं। दीर्घकालम, बहुत समय तक, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ये इसका सही सुमेल है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगले प्रश्न को। श्लोकान पूर्यतः, श्लोक को की पूर्ति करनी है। ये एक श्लोक लिखा हुआ है, इस श्लोक को हम लोग पूरा करेंगे। खाली स्थान है। प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने, ये सही श्लोक है। खाली स्थानों में संपत्ति, कोपने, नमस्तस्मै, शिवाय, ये हम लोग भर देंगे। आगे है निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनम लिखित, यानी कुछ पद लिखे हुए हैं उसको हम लोग बहुवचन करेंगे। तो गच्छति का गच्छन्ति, करोति जो शब्द है उसका कुर्वन्ति, पठति जो पद है उसके पठन्ति, पश्यामि इसका बहुवचन पश्यामः, और चलसि चलथ। ये सब प्रथम पुरुष के हैं, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष में, इसलिए इनका रूप इस प्रकार से बदला है। बहुवचन है सबका लिखना, ये सही बहुवचन इनके हो जाएंगे। पदानि योजयित्वा लिखित, योजयित्वा लिखित, पदों का योग करके लिखना है। अहम जोड़ एव अहमेव, सह जोड़ एव सहैव, एक जोड़ एक एकैकः, कुत्र जोड़ अपि कुत्रापि, तस्य जोड़ अंत तस्यांत। इस प्रकार से पदों के सही जोड़ हम लोग लिख सकते हैं। जोड़ के संधि इसको करके हम लोगों ने लिख दिया पद को। आगे है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन लिखित, एक पद में इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए देख लेते हैं। वयम काभ्याम पश्यामः, हम लोग किस चीज़ से देखते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हम लोग नेत्रों से देखते हैं। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। आगे है घर्षणेन का दहति, पाठ में दिया हुआ है घर्षणेन अग्निशलाका दहति। ग है एकस्मिन् वर्षे कति मासा भवन्ति, एक वर्ष में कितने मास होते हैं।
एकस्मिन् वर्षे 12 मासः भवन्ति, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, हमारे देश में पूरे 28 राज्य हैं। मार्च मासे कियन्त दिवसाः भवन्ति? मार्च मासे 31 दिवसाः भवन्ति, मार्च में 31 दिन होते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न थे और उनके उत्तर इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। आगे 5वां प्रश्न जो है वो दिया हुआ है कि गोपद का शब्दरूप संस्कृत में लिखिए। गोपद के शब्दरूप को लिखने के लिए हम लोग विभक्तियाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है? गौ, गावो, गावः, गाम, गावो, गाः, गवौ, गोभ्याम, गोभिः, गवे, गोभ्याम, गोभ्यः, गोः, गोभ्याम, गोभ्यः, गो, गवो, गवाम, गवी, गवो, गोसु, हे गौ, हे गवो, हे गावः। इस प्रकार से इसका सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में हम लोग इसका रूप लिख सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं अथवा वाले प्रश्न को। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है भाई। हम लोग संस्कृत में लिखते हैं, इसका सही संस्कृत अनुवाद होगा वयम संस्कृतम लिखामः, वयम संस्कृतः लिखामः। खरगोश तेज दौड़ता है, शशकः द्रुतं धावति, शशकः द्रुतं धावति। इसके बाद है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। ये तो हर परीक्षा में हर जगह पूछता है, पत्ते गिरने वाला इतना ज़्यादा ये कॉमन क्वेश्चन है, सब जगह पूछता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, कूर्मः शनैः चलति। बसंत ऋतुओं का राजा है, बसंतः ऋतूनां राजा भवति। इस प्रकार से इसका संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ये पांचों प्रश्न हो गए इसके, तो अब कोई प्रश्न बाकी नहीं बचा। ये था क्लास 7th का संस्कृत का पेपर। इसके सभी हम लोगों ने इसके सभी प्रश्न उत्तरों को देखा। अगले वीडियो में अगले क्लास के पेपर को देखेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।